तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग फिर से फंस गए हमारे चैनल कैक्टोबैट्स पे। तो दोस्तों मैं फिर से आया हूँ ओबोजामा इज अ सुपरस्टार एपिसोड नंबर 5 के साथ। तो बहुत दिनों से आप लोग जो है गाइस इंतजार कर रहे थे और सॉरी मुझे भी जो है बहुत देर हो गई, बट चलो आज देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो चामा और काकिनो है इन दोनों के बीच जो है बहस हो जाती है और हिनाको चैन भी जो है वहां से चली जाती है। तो चलो अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन जो है हिनाको चैन ऑफिस में आती ही नहीं। चामा उसके ऑफिस में जाता है और पूछता भी है कि हिनाको चैन कहाँ पर है। तो वहाँ एक कोई तो भी कहता है कि वो आज छुट्टी पर है। चामा फिर से उसे कॉल करता है तो हिनाको चैन उसका कॉल जो है तब रिसीव करती है और कहती है हाँ बोलो चामा। चामा कहता है हिनाको चैन तुम ठीक तो हो ना, और तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही। हिनाको चैन कहती है सॉरी चामा, वो एक्चुअली कल काकिनो और तुम्हारे बीच जो हुआ उससे जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैं यही सोच रही थी। मैं आज छुट्टी पे हूँ क्योंकि मेरे सिर में भी जो है काफ़ी दर्द सा हो रहा है। चामा कहता है ओके, क्या मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए। हिनाको चैन कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम करो चामा, तुम मेरी तरफ अपना टाइम वेस्ट मत करो। और हिनाको चैन जो है फिर उसके बाद कॉल रख देती है। चामा कहता है हिनाको चैन सुनो तो, पर वो जो है कॉल मतलब काट भी देती है। हिनाको चैन इधर कहती है क्या चामा सच में मुझे प्यार नहीं करता, पर मैं चामा को अभी पसंद करने लगी हूँ, बट वो कब मुझे पसंद करेगा। इधर चामा जो है फिर उसके ऑफिस से जो है चला जाता है। फिर उसके बाद जो है गाइस हमें काकिनो दिखाया जाता है। वो एक शांत सी रूम में जो है सोचते हुए बैठा रहता है। काकिनो कहता है बस अब बहुत हो गया, इस चामा ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कल मुझसे हिना को अच्छी से मिलने आई थी और इसने वहां आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। समायो जो है गाइस पीछे से काकिनो को देखती रहती है और कहती है इसे तो बस वो हिना को चैनी दिखती है। अंदर काकिनो कहता है एक मिनट, स्कूल में फुकुरोकुजी की गैंग हुआ करती थी, शायद फुकुरोकुजी का मेरे पास नंबर हो। हाँ मिल गया। काकिनो बुक्स में गाइस देखता है तो तभी उसे एक कागज पे जो है फुकुरोकुजी का नंबर मिलता है। काकिनो उस नंबर पे जो है कॉल करता है। कोई तो भी कॉल उठाता है और कहता है कौन बात कर रहा है। काकिनो कहता है क्या ये फुकुरोकुजी कानेमित्सु का नंबर है। आगे वाला कहता है हाँ, आपको सर फुकुरोकुजी से क्या काम है। काकिनो कहता है मुझे एक जन का जो है बंदोबस्त करना है। आगे वाला जो है गाइस थोड़ी देर जो है शांत रहता है और फिर कहता है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहां पर दोपहर के 1 बजे तक पहुंच जाना। काकिनो कहता है पर तुम फुकुरोकुजी को तो फोन दो बात करने। पर आगे वाला जो है गाइस फोन काट भी देता है और समायो चैन ने जो है ये सारी बातें जो है सुनी रहती है। फिर उसके बाद जो है इधर चामा शूटिंग पे जाता है। उसे फैंस जो है घेर लेते हैं ऑटोग्राफ के लिए और चामा फिर उसके बाद जो है अपने घर पहुंच जाता है। चामा का मैनेजर कहता है सर कल आपको एक क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाना है। चामा कहता है हाँ, मिस्टर किम प्लीज़ कल कोई भी मीटिंग मत रखिए, कल मुझे एक लड़की को मिलने जाना है। मिस्टर किम कहते हैं सर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। चामा कहता है मिस्टर किम तो तुम मुझे लड़की को प्रपोज करते हुए देखना चाहते हो क्या। मिस्टर किम कहते हैं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, पर आपका ऐसे अकेले जाना। चामा कहता है मिस्टर किम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा और तुम तब तक बाकी काम संभाल लेना और कल क्लाइंट से तुम ही मिल लेना, मुझे तुम पे भरोसा है। मिस्टर किम कहते हैं ओके सर ठीक है, और मिस्टर किम जो है वहाँ से चले जाते हैं। चामा कहता है कल मैं हिनाको चैन को फाइनली प्रपोज करूंगा और उसका रिएक्शन देखूंगा, बट वो मुझे पसंद करेगी ना। चामा ने ऑलरेडी हिनाको चैन को कॉल करके जो है मतलब बुलाया रहता है और उसने हाँ भी कहा रहता है। तो गाइस चामा तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है। फिर इधर तभी काकिनो उस एड्रेस पे पहुंचता है। कोई 2 लोग जो है हाथ में गन्स में साथ उसे लेने आते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलिए मिस्टर काकिनो। काकिनो जो है उनके साथ अंदर जाता है और अंदर जो है रहता है फुकुरोकुजी का मैंशन और अंदर काकिनो आता है। वहाँ पर फुकुरोकुजी बैठा रहता है। फुकुरोकुजी कहता है काकिनो मेरे दोस्त आओ आओ।
काकिनो कहता है, फुकुरोकोजी तुम तो काफी बदल गए हो और तुमने तो कितनी बड़ी गैंग बनाई है। फुकुरोकोजी कहता है काकिनो मुझे पता है कि ये सब देख के तुम चौंक गए होंगे, पर मेरा ये काम ही है क्योंकि ये मेरे लिए एक बिजनेस है। और तुम मुझे कहोगे कि फुकुरोकोजी तुम तो इतने अमीर हो, फिर इसकी क्या जरूरत? तो मेरे दोस्त काकिनो, जरूरत है नाम कमाना और पैसे भी कमाना। वैसे मुझे इन सब की भी जरूरत नहीं, लोगों को मारना नहीं, उनके साथ खेलना, ये काम मैंने कब के शुरू कर दी है मेरे दोस्त काकिनो। तो बताओ तुम किसको हमारे तरफ सौंपना चाहते हो? काकिनो गाइस जो है थोड़ा सा एकदम ये सब मतलब फुकुरोकोजी की बातें सुन के जो है डर सा जाता है और एकदम से जो है सोच में पड़ता है और तभी एकदम से कहता है, फुकुरोकोजी मुझे सुपरस्टार ओबोचामा का बंदोबस्त कर दो। फुकुरोकोजी कहता है, क्या चामा? तुम तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान का शिकार हमें करने के लिए दे रहे हो काकिनो। फुकुरोकोजी कहता है, ठीक है चामा का काम हम तमाम करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। काकिनो कहता है, कैसी शर्तें फुकुरोकोजी? फुकुरोकोजी कहता है, तुम्हें पता है चामा एक सुपरस्टार है और उसे उठाने के बाद बवाल मच जाएगा। तो इन केस आगे जाके अगर चामा को उठाने का इल्जाम हम में से किसी पर आता है तो ये सारा इल्जाम तुम्हें अपने सर लेना पड़ेगा और तुम्हें पुलिस के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मेरे दोस्त काकिनो। काकिनो कहता है, फुकुरोकोजी ये वक्त आएगा ही नहीं ना, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम ही सोचो, किसको पता चलेगा कि तुमने ही चामा को किडनैप किया है? फुकुरोकोजी कहता है, तुम वैसे होशियार हो, ठीक है, बट फिर उसके साथ करना क्या है? क्या उसे मार डालना है या फिर टॉर्चर करना है? काकिनो कहता है, हाँ उसे मारो मत, उसे सिर्फ टॉर्चर करो और चामा जो है जिंदा ही रहना चाहिए। फुकुरोकोजी कहता है, ओके तुम मेरे दोस्त हो और चामा भी जो है मेरा दुश्मन है, तो मैं ये काम बड़ी सावधानी से करूँगा। काकिनो कहता है, ओके। फुकुरोकोजी कहता है, ओके डील डन मेरे दोस्त काकिनो। काकिनो कहता है, हाँ और मुझे एक एक बात उसकी जो है टॉर्चर करने की बताते रहना, मैं उसकी जो है चीखें सुनना चाहता हूँ। फुकुरोकोजी कहता है, वो तो मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ। तो गाइज ये फुकुरोकोजी और काकिनो ने इतना बड़ा प्लान बनाया है, मतलब काकिनो ऐसा निकलेगा हमने ये नहीं सोचा था, बट हिनाको-चैन को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अब देखते हैं कि चामा के साथ आगे क्या होता है और फुकुरोकोजी क्या सच में उसे किडनैप करता है, तो ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो गाइस अभी ओबोचामा इज अ सुपरस्टार बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो इसे मिस मत करना। तो चलो फिर गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।